दोस्तों स्वागत है आपका जेपी क्लास में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे शानदार जिंदाबाद मस्त होंगे और आप लोग पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम शुरू कर आज लेकर आए हुए हैं जो आपके मैथ का चैप्टर नंबर 5 है, समांतर श्रेणी। आज हम उसकी बात करते हैं, समांतर श्रेणी क्या होता है, कैसे इसमें कौन से क्या क्या पढ़ना है आपको, हम सारी बात करेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी आपको ये भी पढ़ना है, जिसे बोलते हैं क्या, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस। हम इसको पढ़ेंगे। इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोलते हैं क्या, समांतर श्रेणी, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो हम आज देखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है और इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए समांतर श्रेणी की बात करेंगे तो इसमें कुल 2-3 फार्मूले होते हैं, मेनली 3 फार्मूले होते हैं। हम तीनों फार्मूलों को देखेंगे और पहले देखेंगे समांतर श्रेणी क्या होते हैं, फिर इसके फार्मूले को देखेंगे, फार्मूले कहाँ से आए, हम सारी बातें जिक्र करेंगे। आज हम कंप्लीट इंट्रो देंगे समांतर श्रेणी का। क्लियर? देखिए, तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो छोड़कर आगे जाइएगा मत, क्योंकि अगर आप वीडियो छोड़ के जाएंगे तो बहुत ही पछताएंगे। इस बात को नोट करिएगा। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं समांतर श्रेणी। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, लिए क्या, 3, 9, 15, 21 ऐसे ऐसे करता हुआ गया है। ठीक है, तो आप एक क्या है, ये क्या है, एक श्रेणी है, यानी कि एक नंबर का क्रम दिया गया है। हमें कौन पता नहीं कि कौन सा क्रम है, क्रम दिया गया है इतना पता है। अब देखिए आप अगर यहाँ देखेंगे 3 है, यहाँ देखिए 9 है, यहाँ देखिए 15 है, यहाँ देखेंगे तो 21 है। क्लियर? 21 है। क्लियर? देखिए आप अगर देखेंगे तो जो किसी भी श्रेणी को बात करेंगे, कोई भी श्रेणी होता है, वो जो पहला टर्न होता है, ये क्या होता है, पहला टर्न, जिसे हिंदी बोलते हैं पहला पद, इंग्लिश बोलते हैं फर्स्ट टर्न, हिंदी बोलते हैं पहला टर्न, यानी कि पहला पद। जो ये पहला पद होता है इसी को दिखाते हैं किससे, ए से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। जो ये टर्न है 3, इसे दिखाते हैं किससे, ए से। ए से डिनोट करते हैं, यानी कि डिनोट करने का मतलब प्रदर्शित करते हैं किससे, ए से। क्लियर? अब देखिए इसके अंदर देखेंगे कितने का अंतर है, तो कितने अंतर है, 6 का अंतर है। इसके अंदर देखिए कितने अंतर है, 6 का अंतर है। इसके अंदर कितने अंतर है, तो 6 का अंतर है। क्लियर? तो आपको आगे भी अंतर मिलेगा कितने का, 6 का। तो आपने देखा कि जब आपने 3 में 6 जोड़ा था 9 आया, और 9 में जब 6 जोड़ा तो 15 आया, 15 में 6 जोड़ा तो 21 आया, और 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, देखिए आपने यहाँ यहाँ जो अंतर निकाला है, इसमें से इसमें जो अंतर निकाला है कितना है, 6 आया है। तो हम बोल सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंट है, क्या बोल देंगे, कॉमन डिफरेंट, इसे ये होता है, इसे जो कॉमन डिफरेंट होता है, ये और ये सब संख्या सिम है, तो एक कॉमन डिफरेंट होता है। क्या होता है, कॉमन डिफरेंट। ठीक है, ये जो कॉमन डिफरेंट होता है इसे दिखाते हैं किससे, डी से दिखाते हैं। तो जो कॉमन डिफरेंस है कितना है, 6 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 6। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं सार्वअंतर। क्या बोलते हैं, सार्वअंतर, सार्वअंतर बोलते हैं। जो डिफरेंट होता है इसे बोलते हैं सार्वअंतर। हिंदी में बोलते हैं सार्वअंतर, इंग्लिश बोलते हैं क्या, कॉमन डिफरेंट। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंट हुआ, सार्वअंतर हुआ, कितना है, 6। तो आपसे मतलब ये तो एक श्रेणी है, और श्रेणी में अगर आप देखिए यहाँ पहला पद क्या था, 3 था, आपने एक सर्वांतर लिया यानी कि 6 लिया, और 6 को जब आपने ऐड किया तो कितना मिला, यहाँ मिला 9, और फिर 9 में जब आपने ऐड किया 6 तो कितना मिला, 15, और 15 में फिर 6 ऐड किया तो कितना मिला, 21, और 21 में फिर ऐड करेंगे कितना मिलेगा, आगे संख्या आती जाएंगी, यहाँ आती जाएंगी, जितना आप चाहेंगे उतना संख्या ले सकते हैं। लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख, बहुत सारे पदे आप याद कर सकते हैं इस टर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें आपसे बस हमें ये बताना था कि जो इसका जो डेरिवेशन करेंगे, फार्मूला निकालेंगे, तो उसी से हम निकालेंगे। देखिए ध्यान देंगे, आपने यहाँ क्या लिया, ए लिया। ठीक है, आपने यहाँ ए लिया, पहला पद आपने ए लिया। अगर हम प्लस दूसरे पद की बात करते हैं, किसकी बात की, दूसरे पद की, यहाँ लिखते कामा। ठीक है, देखिए कामा, ये तो हो गया पहला पद। ठीक है, अब लेते हैं दूसरा पद के लिए, क्या करेंगे, देखिए यहाँ 3 है, ए का मान 3 था, और कॉमन डिफरेंस कितना था, 6, और 3 और 6 को जब जोड़े तो कितना मिला, हमें सेकंड टर्न यानी कि दूसरा पद मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस डी लिख सकते हैं, नहीं, ए प्लस डी, ए प्लस डी। देखिए ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। ठीक है, अगर हमें यही तीसरा पद याद करना होता क्या करते हैं, यहाँ तो ए है, ठीक है, ए में ए प्लस
2d। क्लियर। देखिए आपने यहाँ जब a में जोड़ा 6 तो हुआ 9, और जब 6 में यानी 3 में जब क्या जोड़ेंगे 12, कितना मिलेगा 15, यानी कि जो पहला पद है a में आपने 2d जोड़ा यानी कि 2d जोड़ा तो कितना मिला 15 मिलेगा। ठीक है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई। ऐसे ही अगर आगे देखेंगे तो a प्लस 3d, जब आप चौथा पद निकालेंगे क्या मिलेगा 3d। ऐसे जब आप पांचवा पद निकालेंगे तो मिलेगा a प्लस 4d। ऐसे ऐसे आता जाएगा, आगे आता जाएगा कहाँ तक n पदों तक। ठीक है, nवां पद तक, nवां पद तक। क्लियर। ऐसे ही जाता रहेगा नौ पद तक। क्लियर। देखिए जब आपने पहला पद देखा a, दूसरा पद में क्या किया, जब a में d ऐड किया तो दूसरा पद मिल गया, और दूसरे में आप तीसरा पद निकालेंगे तो a में 2d ऐड किया तो तीसरा पद मिल गया। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दिखेगा पहले पद में तो d नहीं है, पहले पद में d है ही नहीं। तो यहाँ देखेंगे दूसरे पद में क्या है a प्लस d, यानी कि जो पहला है इसमें कितने से गुणा किया गया है, मान लीजिए n पद है। ठीक है, तो इसमें गुणा किया गया है किससे, इसमें गुणा किया गया है 1 से, और इसमें गुणा किया गया है किससे। देखिए कहने मतलब है यह पद है दूसरा, पहला पद दूसरा पद है। ठीक है, ये तो पहला पद है लेकिन पद है दूसरा, तो अगर हम दूसरे पद में से एक घटा देंगे क्या मिलेगा, मिलेगा 1। तो आपने 1 से मल्टीप्लाई किया d में। अब यहाँ देखेंगे यहाँ कितना है, पद कौन सा है 1 2 तीसरा पद है, और तीसरे पद में से जब कितना घटाएंगे 1 घटाएंगे, जब तीसरे पद में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक इसी प्रकार तीसरा पद है, सॉरी चौथा पद है, जो चौथे पद में से 1 कम करेंगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3d से गुणा कर दिया गया है। उसी प्रकार जो ये चौथा पांचवा पद है, पांचवें पद में 4d से गुणा किया गया है। ऐसे छठा पद में क्या होगा, छठे पद में गुणा होगा a प्लस 5d, सातवें पद में गुणा होगा a प्लस 6d। तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो आपने ध्यान दिया कि जो nवां पद है, जो nवां पद है इसे हम बोल सकते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कह सकते हैं नहीं, क्यों कह सकते हैं, जो nवां पद इसे हम लिख सकते हैं ना a प्लस n माइनस टी इंटू डी। देखिए क्यों लिखेंगे, देखिए आपने ध्यान दिया कि पहला पद में d नहीं है, दूसरे पद में देखा तो d है, अब d जब दूसरे पद में से 2 में से 1 घटा दिए तो कितना मिला 1, आपने यहाँ जो 1 से गुणा किया तो d आया। ऐसे ही तीसरा पद है 1 2 तीसरा पद है, तीसरे पद में जब आपने 1 माइनस किया तो क्या मिला 2, आपने 2d से गुणा किया। ठीक उसी प्रकार यहाँ मान लेते हैं nवां पद है, तो n में से 1 घटा देंगे तो जितना अंक आएगा उसी से d से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे तो लास्ट वाला पद निकल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन सकता है क्या, बोल सकते हैं क्या, टीवा पद, यानी कि जो टीवा पद ना, टीवा इसे बोलते हैं लास्ट टर्म या फिर बोलते हैं टीवा पद। ठीक है, हिंदी बोलते हैं टीवा पद, लास्ट पद होता है। इसे हम एल से भी डिनोट करते हैं, किससे, एल से भी लिख सकते हैं, एल बराबर लिखें या फिर एनवा बराबर लिख दें, यानी कि टीवा बराबर लिख दें। क्या होगा, पहला पद कितना है ए है, और प्लस लास्ट वाला पद कितना है यही है, क्या लिखेंगे एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें अंतिम पद या लास्ट पद निकालना होगा तो मेरे फॉर्मूला ये होगा, क्या फॉर्मूला है, यल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अगर ये लास्ट पद निकालना होगा तो हमें किस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, यल बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला यहीं से आया हुआ है, फॉर्मूला है। ठीक है, अगर यहीं पर बोल देते हैं कुछ क्वेश्चन का कि 25वां पद क्या होगा, कौन सा पद, 25वां पद कौन सा अंक आएगा, एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है और समांतर श्रेणी लिखा है कि नहीं, देखिए यहाँ 3 है यहाँ 9 है, अंतर कितने का है 6 6 6। अगर अंतर समान है तो उसी बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, सर्वांतर से जो अंतर से जो मतलब अंतर से जो लिया गया श्रेणी होता है वही होता है समांतर श्रेणी। क्लियर। देखिए अब यहाँ है 25वां पद, तो इसी पर आप रख के निकाल सकते हैं क्योंकि एल का होता है लास्ट पद, यानी लास्ट टर्म क्या है एल है, तो एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस इंटू 1 माइनस डी। ठीक है, क्या होता है एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए अब इसी में हम निकालते हैं लास्ट पद, तो आपको ज्ञात होगा इसमें कि पहला टर्म क्या था, ए बराबर 3 था और अंतर कितना था 6, हमें निकालना है 25वां पद, तो हम निकालते हैं यहाँ जगह, देखिए ध्यान से, अगर हम निकालेंगे तो यहाँ निकालेंगे क्या एल का नहीं लास्ट पद हमें निकालना है,
ए का मान दिया है 3 है, ए का मान कितना है 3 है, प्लस डी का मान कितना है, देखो यहाँ उसके बाद क्या लेना है एन, एन का मान कितना है 25वां पद बोला है, पदों की संख्या कितना है 25, तो एन का मान दिया है कितना 25 -1, यहाँ -1 तो -1 लगा दिया इंटू डी, डी का मान कितना है, डी का मान है कितना 6, तो 6 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ से आएगा आपका 3 प्लस घटाएंगे तो आएगा 24 इंटू गुणे 6, तो एल बराबर आएगा आपका 3 प्लस 6 चौक 24 का 4, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 12 और 2 14, और जोड़ेंगे तो मान आएगा कितना 14 70, यानी कि 147 आएगा, लास्ट पद कितना आएगा 147, क्लियर। तो आपने लास्ट टर्म निकाल लिया, ये लास्ट दूसरा पद कितना आएगा, ये आएगा 147, क्लियर। तो आपने एक फार्मूला डेरिवेशन कर लिया है कि जो लास्ट पद हमें निकालना होता है वो फार्मूले का फार्मूला ए होता है, और फार्मूला कहाँ से आया आपने ध्यान से देख लिया, क्लियर। जब आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, अभी हमें 2 फार्मूले और देखना है, तो उसको तो भी फार्मूला हम देख लेते हैं, फिर चलेंगे हम लोग क्वेश्चनों पे, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। अब डेरिवेशन में क्या करना है, हमें अगला फार्मूला प्रूफ करना है, जैसे कि बात करते हैं, लेते हैं क्या, यहाँ लेते हैं 7 और फिर लेते हैं 15, फिर यहाँ लेते हैं क्या 7 15 23, फिर लेते हैं 23, फिर लेते हैं 31, फिर लेते हैं क्या, फिर यहाँ लेते हैं 39, ठीक है। 1 2 3 4 5 पद है, ठीक है, 1 2 3 4 5 पद है, ध्यान से देखिए। अब आपसे कोई बोल दे कि इन पांचों संख्याओं का योग क्या होगा, पांचों संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप ध्यान देंगे लास्ट पद यानी पहला पद और लास्ट पद को जोड़ेंगे, पहला पद और लास्ट पद को जो जोड़ेंगे तो उसका एवरेज आएगा, क्या आएगा एवरेज, ध्यान देखिए। और सुनो आप क्या लिखेंगे, पहला पद कितना है 2 है, 7 है, और लास्ट पद कितना है 39 है, तो क्या करेंगे 7 प्लस 39 बटे 2, क्योंकि हमें निकालना क्या है एवरेज यानी कि औसत निकालना है, तो औसत में क्या होता है ऊपर दी गई संख्या बटे उन पर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, तो 2 संख्या है 7 और 39, इसको जोड़ेंगे और संख्या 1 और 2 है तो भागे 2 लगाएंगे, तब यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, देखिए 9 और 6 16 का 6 46, 46/2, तो यहाँ जब काटेंगे तो कितना आएगा 23, क्लियर 23 आएगा। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे आपने 7 देखा और 39 देखा कितना आया 23 आया। अब देखिए अगर 15 देखेंगे और 31, देखिए 15 है और यहाँ 15 है 31 है, इसको लेते हैं, देखिए औसत निकालेंगे 15 प्लस 31 बटे 2, तो इसमें जोड़ेंगे तो 46 होगा, कितना होगा 46/2 बराबर 23, ठीक है। इसी प्रकार देखिए लास्ट में 23 है, कहने मतलब इधर और इधर 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 अगर 5 अंक दिए हैं तो जो बीच का होता है वही होता है क्या, वही संख्या होती है आपका औसत। अगर हमें बताना था कि इसका औसत क्या होता है तो इसका औसत 23 होता है, क्लियर है। देखिए क्या होता है अगर लास्ट में हम शुरू का ले रहे हैं पहला पद तो हमें लास्ट का लेना होगा पहला पद, अगर हम ले रहे हैं शुरू से दूसरा पद तो लेंगे लास्ट का दूसरा पद, तो उसका जो मान आएगा इक्वल आएगा, वही क्या होगा और मतलब कि औसत होगा, ठीक है, क्या होगा औसत होगा। तो आपको ध्यान देना होगा, आप ध्यान दिए होंगे कि अगर इसी औसत में से इसी औसत में 1 2 3 4 5 से गुणा कर दे, किससे 5 से गुणा कर दे, जो मान आएगा क्या होगा 115, 115 जब जोड़ेंगे तो इन सब का योग कितना आएगा 115 आएगा, क्लियर है नहीं, इन सब का योग कितना आएगा 115 आएगा, क्यों देखिए और एवरेज तो 5 आया था, जो एवरेज आया था वो 5 आया था, तो संख्या कितने थे 1 2 3 4 5, तो एवरेज में जब 5 से गुणा कर दिए तो संख्या का योग आ जाएगा, क्या आ जाएगा संख्या का योग। अगर संख्या का योग निकालना होगा क्या लिखेंगे यहाँ संख्या का योग, ये संख्या का योग आ गया, क्लियर है कि नहीं, आपको समझ में आ गया होगा, ये संख्या का योग आ गया होगा। इसी प्रकार अगर हम लेते हैं क्या, देखिए हम लेते हैं यहाँ जगह a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d जाते हैं आगे, ठीक है। अगर यहाँ तक हम लेते हैं क्या लास्ट में लेते हैं हम लोग
एलवा पद है, ठीक है। लास्ट में क्या लिए है एल, यानी कि लास्ट का पद, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पहला पद क्या है ए है, लास्ट पद क्या है एल है, बीच में पदे हैं, हम उसको नहीं लिए हैं, हम पहले को लिए हैं और लास्ट को लिए हैं, ठीक है। कोई क्लियर? ध्यान से देखिए, अब हम कह सकते हैं ना कि अगर हमें कुल संख्या का योग निकालना है, टोटल संख्या की निकालना है क्या योग, तो क्या होता है योग होता है आपका यस एन बराबर होता है ए अपान एल बाई 2। क्यों? क्योंकि जो समांतर छेद दिया गया है, हमने पहला पद लिया है और लास्ट वाला पद लिया है, दो पद लिए हैं केवल, और उनको जोड़कर घटा देंगे, कितना आएगा जो मान आएगा ना, देखिए जोड़ेंगे और बाई 2 करेंगे तो आएगा क्या, इसका हमें निकल जाएगा औसत, निकल जाएगा औसत। औसत में क्या करेंगे, उसी संख्या से भाग, तो हम एन से क्या करेंगे भाग देंगे, तो एन से गुणा कर देंगे, हो जाएगा क्लियर। तो इसे हम लिखते हैं क्या, यस एन बराबर लिखते हैं एन बाई 2 कोष्टक में एल प्लस 1 एल ए प्लस एल। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें पता हो कि फर्स्ट पद क्या है और लास्ट पद क्या है और उस समांतर श्रेणी का योग पूछे, तो इस फॉर्मूले से हम लोग उसका मान निकाल लेते हैं। एक फॉर्मूला तो आपको ये हो गया, ये सेकेंड फॉर्मूला आपने डेरिवेशन कर लिया, ठीक है। अगर यही बात करते हैं कि लास्ट पद आपको न दिया हो, लास्ट पद न दिया हो, और तब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए पहला पद तो देगा कंफर्म है, लेकिन लास्ट पद दिया ही नहीं हो, तो पहले आप लास्ट पद निकालेंगे, ठीक है। लास्ट पद को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। तो आपने लास्ट पद निकाला था अभी, लास्ट पद में क्या लिखे थे एल, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। देखिए आपने लास्ट पद के लिए लिखा था, हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। देखिए एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लास्ट पद आपने लिखा था, तो जो एल का मान है, एल बराबर इतना था, तो क्या हम एल के स्थान पर जो यहाँ एल है, इसके स्थान पर हम ये मान रख सकते हैं, रख सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, एस एन बराबर एन इंटू 2, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन लगाएंगे, ए यहाँ है तो ए तो रहेगा ही, प्लस एल का मान कितना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हम रखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक रहा है। देखिए इसे लिखेंगे क्या मतलब विकेट में, क्यों, क्योंकि बीच में छोटा और ब्रैकेट आ चुका है, लिखेंगे बड़े ब्रैकेट में। देखिए अब इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या एस एन, क्या लिखेंगे एस एन एन बाई 2, एक ए यहाँ जोड़ देंगे, होगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ से मिला, क्लियर हुआ नहीं। ये तो होता है जब अंतिम पद दिया होता है, ये होता है जब अंतिम पद आपको दिया ना हो, आपको निकालने को बोले कि आप बताइए कि उसका योग कितना होगा, तब आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो आपको टोटली 3 ही फॉर्मूला पढ़ना है, पहला ए, दूसरा ए, और देखिए पहला ए है, दूसरा ए है और तीसरा ए है। अब तीनों फॉर्मूलों को नोट कर लीजिएगा, हमने एक धीरे धीरे करके तीनों फॉर्मूलों का अच्छे से प्रूफ कर लिया कि फॉर्मूला कहाँ से आए और कैसे आए, आपने देख लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है, कि प्रश्नावली 5(1) का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्या की सूची एपी है और क्यों है, तो क्यों है। क्वेश्चन दिए गए हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें डाटा दिया गया है, आपको देखकर पढ़कर ये बताना है कि एपी है अथवा नहीं है, और है तो क्यों है, ठीक है। हमने बताया कि एपी उसे कहते हैं जब हम सर्वांतर को जोड़ते जाते हैं, अगला पद प्राप्त होता जाता है, तो वह सर्वांतर उसे बोलते हैं समांतर श्रेणी, जिसमें जोड़ने पर डी का मान जोड़ते जाते हैं और वह मान नहीं प्राप्त होता, उसे समांतर श्रेणी नहीं कहते, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किलोमीटर के बाद का, देखिए यदि क्वेश्चन दिया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया क्या है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। जब पहले किलोमीटर जा रहा है तो 15 रुपये टैक्स दे रहा है, लेकिन प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये अधिक देना पड़ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई एक टैक्सी ड्राइवर है, ठीक है, इतनी दूर तय करना है,
यहाँ 1 किलोमीटर है, फिर यहाँ 1 किलोमीटर है और यहाँ 1 किलोमीटर, ठीक है, इतना दूरी तय कर रहा है। यहाँ ए है और यहाँ बी है, क्लियर। और यहाँ से यहाँ जाने पर किराया कितना है, 15 रुपये है, लेकिन इससे अधिक जाने पर वह 8 रुपये अधिक लेता है, ये इससे भी अधिक, यानी 15 + 8, और फिर यहाँ जाएगा तो फिर क्या लेगा, 15 + 16 अधिक, क्लियर। तो आपको ध्यान से देखना होगा, बताना होगा कि इसका जो आने वाला श्रेणी होगा वह समांतर श्रेणी होगा अथवा नहीं। तो आप ध्यान दीजिए, ए का मान दिया है कितना, 15 दिया है, ठीक है, और डी का मान भी दिया है 8। पहले पद में तो 15 रुपये लिया, लेकिन सेकंड में क्या किया, 8 और इसको जोड़ दिया, और इसमें क्या करेंगे, फिर इसमें देखेंगे तो वेटिंग हम लिख सकते हैं क्या, 2 × 8, तो यहाँ भी आगे जोड़ रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मान प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या मान प्राप्त हो रहा है, जो श्रेणी प्राप्त होगी AP, देखिए लिखेंगे हम क्या कि यह AP है, AP है, क्यों, क्योंकि 15 पहला पद हो गया, ये क्या है, 15 पहला पद होगा, दूसरा पद कितना हो गया, 8 × 5 23 पद हो गया, 23 हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31, फिर आगे जोड़ेंगे कितना, 39, ऐसे ही पद आते रहेंगे। आप देखेंगे इसका अंतर कितना है, 8 है, इसका अंतर देखेंगे तो 8 है, इसका अंतर देखेंगे तो 8 है, तो यही बात तो बतानी है, पहला पद दिया है, उसमें बाद अंतर 8 जोड़ते जा रहे हैं तो अगला पद आता जा रहा है, तो यह समांतर हो गया, इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला क्वेश्चन जो है वह समांतर श्रेणी है, क्यों है, क्योंकि जो भी मान आए हुए हैं वह समांतर श्रेणी में ही आए हुए हैं, क्लियर। अब हम देखते हैं क्या पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं इसका, देखिए आयतन होता है, क्या होता है, आयतन, मान लेते हैं बेलन का एक आयतन होगा, उसके अंदर एरिया होता है ना, बेलन कैसा होता है भाई, बेलन तो यही होता है ना, देखिए ये बेलन होता है, ठीक है, क्या होता है, ये बेलन होता है, मान लीजिएगा बेलन है क्योंकि बन नहीं रहा है, ठीक है, तो ये बेलन होता है। अगर बेलन इसमें कोई पंप लगा है, क्या लगा है, कोई पंप, बोल रहा है पंप एक बार में कितना, एक बार में 1/4 भाग बाहर निकालता है, इसमें जो आयतन होता है उसका 1/4 भाग गैस को बाहर निकालता है, हवा को बाहर निकालता है। तो पहली बार मानते भी था, दूसरी बार क्या होगा, V/4 इतना बचा होगा, तो इतने गुणा करेंगे, फिर अगले क्या करेंगे, अगला बार में क्या होगा, यहाँ लिखेंगे क्या, अगले बार लिखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर V। तो देखिए आपका अंतर कुछ मिल रहा है, अंतर तो आ ही नहीं रहा है, तो देखिए अंतर कुछ आ रहा है, यहाँ अंतर निकालेंगे, यहाँ अंतर आएगा आपका कितना, 3/4, और यहाँ अंतर निकालेंगे कितना आएगा अंतर, यहाँ अंतर आएगा कितना, यहाँ कराएंगे तो आएगा 3/4, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा इसमें जुड़ नहीं रहा है, इसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो यह मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो यह गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगा, ना कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या होता है, जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, गुणा किया गया है, जब गुणा करेंगे तो वह गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगा, समांतर श्रेणी नहीं रहेगा, इसलिए यह समांतर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर में खुदाई की लागत 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती है, ठीक है। देखिए कंडीशन क्या है कि पहला मीटर है, मान लीजिए कोई गड्ढा खन रहा है ना, कोई कुआं खना रहा है, कुआं से खनाया जाएगा, ठीक है, एक कुआं खनाया जाएगा, एक कुआं खना जा रहा है, ठीक है, एक कुआं है, क्या है, इसे बोलते हैं क्या, कुआं, ये जो कुआं है खना जा रहा है, क्लियर। अब देखिए कह रहा है कि प्रत्येक मीटर, मान लेते हैं 1 मीटर यहाँ है, 2 मीटर यहाँ है, 3 मीटर यहाँ है, 4 मीटर यहाँ है, 5 मीटर यहाँ है, खना गया, ठीक है। तो बोले जो प्रथम मीटर खना जा रहा है, ये पहली मीटर जो खने जा रही है, इसका ऋण कितना है, 150 रुपये है, कितना है, 150 रुपये है, क्लियर। तो अगर 150 रुपये है और जैसे ही इसके नीचे जाएंगे दूसरे मीटर के अंदर, तो 50 रुपया, 150 रुपये तो देना ही है, प्लस 50 रुपया और देना है, ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि पहला पद कितना है, 150 है, और दूसरे पद की बात करेंगे तो हो जाएगा 150 +
कितना 50, तो हो जाएगा 200, अगली बार में 250, फिर अगली बार में 300, फिर ऐसे ही बढ़ता जाएगा जहाँ तक जितनी मीटर गहराई खनी जाएगी एक कुआं, वहां तक आपका बढ़ता जाएगा। तो आप ध्यान देंगे इसके बीच अंतर कितना है 50 का है, इसके बीच अंतर कितना है 50 का है, इसके बीच अंतर कितना है 50 का है। अगर ऐसा कंडीशन दिख रहा है तो क्या है, यह सर्वांतर श्रेणी होगा। क्या होगा, यह समांतर श्रेणी होगा। तब लिखेंगे क्या, यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, यह समांतर श्रेणी है। अब हम देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि देखिए, खाते में प्रत्येक वर्ष की मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। तो आप ध्यान दीजिए, यह आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि मान लीजिए आपका पहले साल में ये 10,000 रुपये था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, समझा दे रहे हैं। 10,000 रुपये था, अगले साल क्या होगा 10,000 प्लस 8, 108, 10,000 प्लस एंड गुणे 108/100, फिर अगले साल क्या होगा 10,000 108/10 स्क्वायर। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ जुड़ नहीं रहा है, इसकी गुणा किया जा रहा है। तो इसी जो अंतर आ रहा है उससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जब ये मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो यह समांतर श्रेणी नहीं होगा, ये समांतर श्रेणी नहीं होगा, यह गुरुत्व श्रेणी हो जाएगा। जो गुरुत्व श्रेणी आपको किताब में नहीं दिया हुआ है, तो समांतर श्रेणी यह नहीं होगा। सिंपल से बोलेंगे कि यह चौथा जो क्वेश्चन होगा यह समांतर श्रेणी नहीं होगा। अब हम देख रहे हैं कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम ए और सर्वांतर डी दिया है। तो ए पहला, देखिए कहने का मतलब कुछ किया नहीं है, इसमें ए का मान भी दिया है और डी का मान भी दिया है। तो 4 पद पूछ रहा है कि 4 पदों के जो समांतर श्रेणी के 4 पद है उन्हें आप ज्ञात कीजिए। पहला पद क्या लिखा था आपने, ए था, दूसरा पद ए प्लस डी था, तीसरा पद ए प्लस 2d था, चौथा पद ए प्लस 3d था। यही था ना, 4 पद यही होगा। पहले में डी नहीं था, दूसरे में ए प्लस डी था, और दूसरे में ए प्लस 2d था, और तीसरे में चौथे में ए प्लस 3d था। ये 4 पद आपको दिया गया है। अब क्वेश्चन दिया है कि ए का मान दिया है, जो दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है क्वेश्चन कि ए बराबर 10 है और डी बराबर भी 10 है, तो 4 पदों के मान बताइए। ऐसा समांतर श्रेणी में दिया हुआ है तो आप 4 पदों का मान बताइए। तो आप बता सकते हैं, क्या बताएंगे, क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे कितना, 1 जोड़ेंगे, यानी कि पहला क्या होगा, पहला 10 होगा, ठीक है, और दूसरे में क्या है 10 प्लस डी, यानी कि डी 10 10 20, दूसरा पद क्या है 20 है, और यहाँ डालेंगे क्या, पहला पद डी है 10 है और दूसरा कितना है डी, 10 गुना 20, 20 10 30, कितना होगा 30 होगा। उसी प्रकार चौथा पद निकालेंगे तो ये बराबर है आपका 10 10 और यहाँ है 3, यहाँ डी का मान 10 10 क्या है 30 30 10 40, क्या होगा 40। जो पहले का आंसर होगा क्या होगा, यही होगा 10 20 30 40। अंतर कितना है 10 का है, पहला पद क्या है, पहला पद है आपका 10। अब इसी पहले का क्या कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन, पहले का दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिया है एक मान दिया है कितना, एक मान दिया है -2, क्या दिया है -2, और डी का मान दिया है कितना, डी का मान दिया है 0, डी का मान दिया है 0। तो आपको बताना है क्या, अगली पद क्या होगा, ध्यान से देखिए। एक मान कितना है, एक मान है आपका -2, ठीक है, और फिर अगले पद क्या है का मान, ए का मान कितना है -2 और डी का मान कितना है 0, तो 0 में है तो -2 ही आएगा। क्लियर, पहला पद भी -2 आएगा, दूसरा पद भी -2 आएगा, क्योंकि डी का मान क्या है 0 है, तो 0 जोड़ेंगे -2 में तो 0 -2 ही आएगा। अब देखिए यहाँ क्या है -2 है और यहाँ क्या है 2d, डी का मान 0 है, 0 में 2 से गुणा करेंगे 0 आएगा -2d। चौथा पद क्या होगा, यहाँ क्या है ए का मान कितना है -2, ठीक है, यहाँ क्या है 3 है, यहाँ क्या है डी का मान 0 है, तो 0 में 3 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, ए का मान कितना है -2। तो जो आपका दूसरे का आंसर आया हुआ है ये ही आएगा, क्या आएगा दूसरे का आंसर यही आएगा, -2 का -2 का -2 का -2, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला पद,
अगला क्वेश्चन क्या है तीसरा, देखिए तीसरे में क्या निकालना है, दिया है क्या, उसने दिया है a बराबर 4 और d बराबर -3, ठीक है। एक मान दिया है 4 और d का मान दिया है 3। अब निकालेंगे क्या, यहाँ निकालेंगे, ध्यान से देखिए। a का मान कितना है 4 है, 4 लिख दीजिए काम। अब a का मान कितना है 4 है, a का मान कितना है 4 है और d का मान -3 है, तो 4 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा, 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, एक। देखिए ध्यान से, अगर 4 है, यहाँ 4 है और -3 है, घटाएंगे क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर, तो यहाँ 1 लिख दिए काम। अब निकालना है क्या, अब यहाँ 4 है, ये तो हो गया दूसरा पद। अब देखिए तीसरा पद क्या है, ये है 4 और डी का मान कितना है, माइनस है, तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, प्लस है लेकिन यहाँ डी 2 है, क्या है 2 गुणे डी का मान है -3। जब हल करेंगे 4 प्लस, हल करेंगे तो आएगा -6 और माइनस में गुणा होगा क्या आएगा, 4 - 6 बराबर, यहाँ हल करेंगे कितना आएगा 2, कितना आएगा 2, किसमें माइनस में, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, क्या लिखेंगे -2। ये तो हो गया तीसरा पद। इसी प्रकार चौथा पद निकालेंगे कितना आएगा, चौथा पद निकालेंगे तो आएगा -5, ठीक है। चौथा पद आएगा -5, ठीक है। कहीं निकाल के दिखाते हैं, तो निकाल के दिखाते हैं, नहीं बोलेंगे कैसे आया, देखिए निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए a + 3d, क्लियर। तो a का मान 4 है और d का मान कितना है 3 गुणे -3, ठीक है। तो 4 -3 के बराबर, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 3 का 9, घटाएंगे तो -5 आएगा, तो यहाँ से 5 ले लिए, ठीक है। तो आपके चारों मान क्या आए, यही आएंगे। तीसरे का आंसर कितना होगा, 4 1 -2 -3, क्लियर। अब चलते हैं अगले पद की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथा पद है क्या आपका, ध्यान से देखिए। चौथा पद है आपका दिया है a बराबर दिया है -1 और b, देखिए ये था पहला, ठीक है, और ये था दूसरा, ये था दूसरा, ठीक है, कंफ्यूजन मत करिएगा। अब देखेंगे चौथा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ है चौथा, चौथा क्या है, यहाँ है और डी का मान कितना दिया है, डी का मान दिया है आपका, डी का मान दिया है 1/2, ठीक है। देखिए यहाँ से निकालेंगे तो पहला पद क्या होगा, -1 होगा, और दूसरा पद निकालेंगे तो इसमें जो गुणेंगे तो यहाँ -1 और प्लस 1/2, हल करेंगे तो आएगा 1/2, यहाँ आएगा पर दूसरा पद आएगा 1/2, ठीक है। क्या आएगा 1/2, और यहाँ क्या है, तीसरा पद है आपका -1 और प्लस 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस कट जाएगा, तो यानी क्या आएगा आपका 0, ठीक है। क्या आएगा 0। अब देखते हैं चौथा पद क्या होगा, तो -1 और प्लस 3 गुणे 1/2, क्योंकि अंतर कितना है 1/2 ही है, तो यहाँ हल करेंगे जाएगा क्या -2 प्लस 3/2, हल करेंगे आएगा 1/2, तो यहाँ आएगा आपका 1/2। पहला आया -1, दूसरा आया 1/2, तीसरा आया 0, चौथा आया 1/2, लेकिन यहाँ क्या आएगा माइनस में आएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस में आएगा, ठीक है। देखिए जब गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है। आपके चारों मान यहाँ पर आ गए। आगे क्वेश्चन देखते हैं अगले स्लाइड पे, ठीक है। कितना 0.25, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो आपसे चारों मान पूछा है, देखिए यहाँ रखते हैं, एक मान कितना होगा, एक मान तो यही होगा, एक मान क्या होगा, यानी हम देखेंगे पहला पद क्या है -125। अब देखेंगे दूसरा पद कितना है a + d, यानी कि आपको क्या करना है a -125 और प्लस 0.25 को जोड़ेंगे। देखिए क्या करेंगे, जोड़ेगा क्या हो जाएगा, देखिए जब यहाँ हल करेंगे तो -125.00, यहाँ करेंगे प्लस पॉइंट, यानी कि कितना करेंगे तो यहाँ होगा कितना 75.421 पॉइंट, इतना आएगा, कितना आएगा आपका, तो यही आएगा। पहला पद आपका इतना आया, कितना आया 1 -125 कामा, दूसरा पद आया कितना
-24 124.75। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीसरा पद याद करना है। इसमें क्या करेंगे आपको, यानी कि -125 -125, अब यहाँ से करेंगे क्या, 25 गुना 50 कितना होगा 50, आएगा क्या 0 पॉइंट, यहाँ आएगा आपका 0.5, यहाँ करेंगे तो आएगा 5, यहाँ हल करेंगे तो आएगा आपका 4, तो यहाँ से आएगा आपका क्या -124.5, और फिर जब निकालेंगे चौथा पद, तो चौथा पद क्या आएगा, चौथा पद आपका आएगा -124.25। ठीक है, तो आपके चारों पदों ज्ञात हो गए हैं। किस पे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला का हल किए हैं, घटाया है बस, और कुछ किया नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। यानी कुछ आपको दिया गया है, समान श्रेणियां दी गई, समान श्रेणी के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसका प्रथम पद बताइए और इसका अंतर कितना होगा, जिसे हम बोलते हैं सर्वांतर, जिसे हम डी से दिखाते हैं, उसका मान बताना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उसको बताते हैं। ठीक है, देखिए तीसरे का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, 3, 1, माइनस -1, -3, डैश 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 आगे। तो आपको क्या बताना है, अंतर बताना है और प्रथम पद को दिखाते हैं ए से और अंतर को दिखाते हैं डी से। ठीक है, इन दोनों का मान बता देना है। देखिए प्रथम पद तो 3 हो गया, और इसमें से तो घटाएंगे, यानी कि 1 में से 3 को घटाएंगे क्या होगा, 1 - 3 तो आएगा क्या -2, यानी कि सर्वांतर कितना हुआ डी। तो आपके दोनों मान आ गए, यानी पहले का क्या है 1, ए का मान आया 3 और डी का मान आया -2। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका -5, -7, सॉरी -1 है, -1, -1, -3, 7 और डैश 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 आगे पे है। ठीक है, देखिए अगर आपको पहला पद पूछेगा तब बताएंगे क्या, पहला पद आपका -5 है। ठीक है, आपको अगर अंतर पूछता है तो अंतर क्या करेंगे, अंतर करेंगे इस पद दूसरे में से पहले पद को क्या करेंगे घटाएंगे, यानी -1 में से +1 क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटा देंगे यहाँ जगह। देखिए कुछ नहीं करना, ध्यान देखिए, माइनस यहाँ लिखते हैं, पहले दूसरा पद हो गया, अब पहला पद ये है घटाना है, किसमें, देखिए यहाँ माइनस और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 बराबर, यहाँ हल करने में क्या आएगा 5, डी का मान आया कितना, डी बराबर आया 5। क्लियर है नहीं, तो जो ए का मान आया था 5 -5 और डी का मान 4 आया हुआ था। क्लियर, तो यहाँ से आपने पहले का तीसरे का दूसरा देख लिया है, अब देखते हैं दूसरे का, सॉरी तीसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, अब आगे संख्या दिया है। अब आपको एक कंफ्यूजन में डाल सकता है कि इसे हल कैसे करें, घबराने वाली बात नहीं है, ध्यान से देखिए। अगर आपको पहला पद देखेंगे ए का मान निकालेंगे क्या होगा 1/3, यही दिया है 1/3। ठीक है, 1/3, यानी कि पहला ए का मान 1/3 होगा। अब निकालना हमको डी का मान, किसका, डी का मान, तो इस पद में से इस पद को घटाएंगे, तो -5/3 -1/3 घटाएंगे तो आएगा क्या आएगा 4/3, तो सर्वांतर कितना है 4/3। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि 0.6 1.7 2.8 3.9 और डैश 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 आगे भी बढ़ता है। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा कामा, अच्छे से लगा देनी बोलेंगे सर पॉइंट और कामा का अंतर ही है। ठीक है, तो देखिए पहला पद आपका ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है, तो आपको क्या निकालना है पहला पद निकालेंगे क्या, बहुत ही सिंपल में 0.6। क्लियर, अब यही निकालेंगे दूसरा पद क्या है, देखिए सॉरी अंतर निकालेंगे, सर्वांतर क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद को माइनस कर देंगे, कर दीजिए,
1.7 माइनस 0.6, यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1.1। क्लियर। तो जब आपका आंसर आया 1.1 का आंसर आएगा। सब में अंतर कितना है 1.1 1.1 1.1 को ऐड करते जाएंगे तो संख्या आगे बढ़ती जाएगी, यानी श्रेणी बढ़ती हुई आगे चली जाएगी। क्लियर। तो ये थे आपके प्रश्नावली 5 के 5.1 के जो क्वेश्चन नंबर तीसरा का, उसके चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर चौथा है जो किसका, प्रश्नावली 5.1 का चौथा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एपी है, आपको छांटना है। जैसे बहुत लोग रहते हैं ना, आपके क्लास में बहुत लोग होंगे, कुछ आवारा होंगे कुछ पढ़ाकू होंगे, जो आवारा है उनको छांटना है। ठीक है, वही कह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 एपी को, मतलब कौन कौन एपी हैं, यदि कोई निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। ठीक है, कौन कौन एपी हैं यानी कौन कौन पढ़ाकू हैं। ठीक है, देखिए यदि कोई एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि जो इसका डिफरेंट है, कॉमन डिफरेंट है, उसको ज्ञात करना है। और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। अगर वह समांतर श्रेणी का है तो उसका अगला 3 पद और ज्ञात कीजिए, है तो, और नहीं है तो नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं चौथे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। चौथे का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है 2, 4, 8, 16। क्लियर। देखिए आप इसका अंतर निकालिए, यहाँ अंतर निकालेंगे 2 का आएगा, यहाँ निकालेंगे तो 4 का आएगा, यहाँ निकालेंगे तो 8 का आएगा। आपने क्या पढ़ा था, यदि कॉमन समान हो, सबके कॉमन अंतर कि इसके अंतर क्या हो, सबका अंतर समान हो तो उसे बोलते थे सार्वंतर। लेकिन यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ देखेंगे 2 का हो रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये तो है नहीं, ये तो कोई और रूप दिखा रहा है, इसलिए यह एपी नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखते हैं 2, 5/2, 3, 7/2, डैश डैश डैश, आगे देखते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसका अंतर देखेंगे, इसका अंतर देखेंगे और इसका अंतर देखेंगे। जब 5/2 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1/2। चेक कर लें, देखिए 5/2 माइनस 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 माइनस 4/2 घटाएंगे तो 1/2। यहाँ तो 1/2 आ गया। ठीक, इसमें देखते हैं, जब इसमें से इसको घटाएंगे क्या है 3 माइनस 5/2 घटाएंगे तो 6, यानी कि 6 माइनस 5/2 आएगा 1/2, यानी कि यहाँ भी 1/2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी क्या होगा 3 दूना 6, 6 में से घटाएंगे तो आएगा 1/2। क्लियर। देखिए अंतर सेम आ रहा है, अंतर सेम आ रहा है, इसी में मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये तो हो गया ना, इसी में मिटा दे रहे हैं। देखिए इसके देखिए इसके अंतर 1/2 है, इसका अंतर 1/2 है, इसके अंतर भी 1/2 है, यानी कि जब अंतर समान होते हैं तो वह सार्वंतर होता है। सार्वंतर कितना है, सार्वंतर है 1/2। ठीक है, अगर सार्वंतर है तो एक पद ये और एक पद ये और एक पद ये आपको ज्ञात करना है, 3 पद और ज्ञात करना है। 4 पद तो बताया है, आपको अगले 3 पद और बताना है। यदि सार्वंतर है तो ये सार्वंतर तो है, यानी सॉरी ये तो एपी है, इससे जो है एपी है, क्योंकि अंतर क्या है 1/2 का। तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर हम जोड़ेंगे कितने, इसमें जोड़ेंगे 7/2 में 1/2 जोड़ेंगे, हो जाएगा क्या यहाँ 4। ठीक है, अब उसमें जो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 9/1 मिनट इसमें जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 9/2 और फिर जोड़ेंगे हो जाएगा 5। क्लियर। देखिए हमने इसमें जोड़ा है प्लस 1/2, फिर इसमें भी जोड़ा है प्लस 1/2 और फिर इसमें भी जोड़ा है 1/2। तो हमें 3 पद ज्ञात करने थे, हमें तीनों पद को ज्ञात कर लिया। क्लियर। और इसका सारांश कितना है 1/2। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर कि तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक क्वेश्चन लिखते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है आपका बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। 1/1 माइनस 1.2
कामा -3.2 कामा -5.2 कामा -7.2 कामा। आगे भी संख्याएं दी गई। पहले आप चेक करिए कि यह सार्वंतर है, इसमें सार्वंतर है, यह एपी है कि नहीं है। तो यह तो आपका एपी था, यानी कि यह समांतर पर था, यह तो एपी था। अब इसको देखिए यह एपी है अथवा नहीं है। तो आप इसमें जब इसमें घटाएंगे कितने का अंतर आएगा, घटाएंगे 0 जाएगा, फिर आएगा 2 में से घटेगा क्या आएगा, -2 आएगा। और जब इसमें घटाएंगे तो यहाँ भी -2 आएगा, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ भी आएगा -2 आएगा, यानी कि अंतर समान है। तो डी का मान क्या होगा, -2। क्लियर, डी का मान होगा -2। तो अगला 3 पद और ज्ञात करना है, अगला 3 पद और ज्ञात करना है। देखिए अगर इसमें हम जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, -9/2 कामा, अगला देखेंगे तो इसमें अगर 2 माइनस जोड़ेंगे क्या होगा, -11.2। ठीक है, फिर अगला देखेंगे तो हो जाएगा -13.2। तो आपने इसको पद को भी ज्ञात कर लिया। क्लियर, आपने 4 पद दिया था, 3 पद और ज्ञात करने के बाद था, तो आपने 3 पद और ज्ञात कर लिया। बहुत ही आसानी, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब हम देखते हैं कौन सा, चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि -10 कामा -6 कामा -2 कामा 2 आगे संख्याएं आपको ज्ञात करना है, अगर वह एपी है, समांतर श्रेणी है। तो देखिए इसमें से घटाएंगे कितने का अंतर होगा, +4 का, +4 का। ठीक है, और इसमें से घटाएंगे क्या आएगा, +4 आएगा, फिर इसमें घटाएंगे क्या आएगा, +4 आएगा। तो आपने ध्यान से देखा, क्या देखा, अंतर सेम है। अगर अंतर सेम है तो सार्वंतर है, सार्वंतर है तो समांतर श्रेणी है। क्लियर, तो हम बोल सकते हैं डी का मान क्या है, 4। डी का मान 4 है। तो अगला पद ज्ञात करते हैं, अगला पद ज्ञात करते हैं। इसमें 4 जोड़ेंगे 6 होगा, फिर 6 4 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 होगा। 3 पद आपने ज्ञात कर लिया, सिंपल आ गया होगा। अब हम चलते हैं यहाँ से 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। 5वां क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, बहुत ही खतरनाक बोल रहा है। 3.3 कामा √2 कामा 3 + √2 2√2 कामा 3 + 3√2। तो आप चेक करिए, क्या चेक करेंगे, यह एपी है कि नहीं। देखिए जब इसका अंतर निकालेंगे तो क्या अंतर आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो अंतर आएगा, लिखा होता है ए पॉइंट, हम यहाँ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ होगा 3, माइनस में घटाएंगे क्या आएगा, 4, 1। ठीक है, एक माइनस में जाएगा और एक प्लस में रहेगा। ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ होगा क्या, यहाँ आएगा आपका 9, यहाँ बचेगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8 पॉइंट, यहाँ 1 तो 1 आएगा, यानी माइनस इतना। यहाँ क्या है, -1 पॉइंट क्या है, सॉरी देखिए -1.8। क्लियर, अब इसका अंतर निकालेंगे कितना होगा अंतर, इसका तो अंतर निकालेंगे तो इसका अंतर होगा क्या, देखिए 3 + 2√2 -√2, इससे घट जाएगा 3 + कितना आएगा, √2 आएगा। इसको निकालेंगे तो 1 पॉइंट, यानी कि 1 + 1.414, तो आएगा 4.141, यानी कि देखिए पहला तो यह आया माइनस में, दूसरा आ रहा है +4.41। अंतर सेम कहाँ है, अंतर डिफरेंट है। जब अंतर डिफरेंट है तो वह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है, और यह एपी था। क्लियर, यह एपी जब नहीं है तो हल कहाँ से करेंगे, हल ही नहीं हो पाएगा। क्लियर, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जगह है, चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे तब सॉल्व। अब शुरू करते हैं हम लोग चौथे का 6वां क्वेश्चन, चौथे का 6वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। दिया है क्वेश्चन आपका 0.2 कामा, फिर दिया है 0.0
0.22 कामा, फिर दिया है 0.222 कामा, फिर दिया है 0.2222। क्या आपको लग रहा है इसका आंसर है ही नहीं, गलत है। इसका आंसर निकालने के आंसर आएगा आपका कितना 20 आएगा। फिर इसका आंसर निकालने कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0 0 यहाँ 2 आएगा, सॉरी यहाँ 2 आएगा, यहाँ जो आएगा आपका 2, क्या आएगा 2 आएगा, 0। यहाँ जो सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2 0 0। फिर यहाँ सॉल्व करेंगे तो 0.00, यहाँ 0 आएगा एक बार, ठीक है। तो इसका आंसर यही आ रहा है, जो कि यह सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो यह एपी नहीं है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि 0 कामा -4 कामा -8 कामा -12, तो अगली संख्या बताइए। पहले आप चेक करते हैं कि यह एपी है कि नहीं। देखिए इसमें से जब घटाएंगे तो -4 में से 0 घटाएंगे तो 4 -4 आएगा, फिर घटाएंगे तो -4 आएगा, फिर घटाएंगे तो -4 आएगा, ठीक है। कितना आएगा -4 -4 -4 आएगा। तो आपने देखा कि अंतर तो सेम है। जब अंतर सेम है तो यह क्या होगा, डी का मान होगा -4। अगर अंतर सेम है, डी का मान है, तो आप 3 संख्या और निकाल दीजिए। तो देखिए निकाल रहे हैं, यहाँ हम निकाल रहे हैं, हम बना देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब निकालेंगे क्या, इसमें अगर 4 जोड़ेंगे माइनस क्या होगा -16 होगा, फिर जोड़ेंगे तो -20 होगा, फिर जोड़ेंगे तो -24 होगा। लीजिए आपने 3 मान और निकाल दिए इसी क्वेश्चन के, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। वो जो व्हाइट बोर्ड पे रहा, कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं है, क्या हुआ व्हाइट बोर्ड पे तो है, हंस रहे हो। देखो अब हमें देखना है 8वां क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। 1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा, तो अगली संख्या है, बताइए क्या होगी। पहले देखिए अंतर तो सेम है, इसका अंदर कितना है 0 का है, इसका अंदर कितना है 0 का है, इसका अंदर कितना है 0 का है, तो आगे भी संख्या 0 का ही होगा ना, अंतर तो सेम है। जब अंतर सेम है तो संख्या तो बनेगी, समांतर श्रेणी कहलाएगा, क्योंकि जो अंतर है वो तो 0 है। तो भाई यहाँ भी संख्या 1/2 होगी, यहाँ भी 1/2 होगी, यहाँ भी 1/2 होगी। इस बात को नोट करिएगा कि 0 भी अंतर हो सकता है, 2 अंकों के बीच में 0 भी अंतर हो सकता है, और वह सभी में लागू होगा तो डी का मान ही होगा। इस बात को नोट करिएगा, भूलिएगा मत कि सर ये तो होगा ही नहीं, जल्दीबाजी में काट दे, नहीं काटना नहीं, समझना है। अगर अंतर सेम है, इसमें 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 अंतर सेम है, अंतर सेम हुआ तो डी का मान 0 आएगा। देखो इसमें भी 0 आया, इसमें 0 सब में 0 आया, डी का मान क्या है 0 है। और अगली 3 संख्या 1/2 1/2 1/2 -3 सभी होंगी, क्लियर। तो आई होप कि आपको ये 8वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार से समझ में आ गया होगा। आपका जो डाउट था कि एपी हाँ है कि नहीं है, अथवा ये एपी है, एपी है नहीं मत लिखा है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन ये रहा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 9वां, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए स्क्वायर कामा ए क्यू कामा A4, तो अगली संख्याएं आपको बताना है अगर यह एपी है तो। देखिए पहले इसका अंतर निकालेंगे, कितना आएगा ए आएगा, इसका अंतर निकालेंगे तो ए आएगा, इसका अंतर निकालेंगे तो ए आएगा। क्या देखिए आप, अंतर सेम आ रहा है। जब अंतर सेम आ रहा है तो यह समांतर यानी कि समांतर श्रेणी है, यह एपी है भाई, अंतर सेम आया है और डी का मान क्या आया है ए आया है। अगर डी का मान ए आया है, अंतर सेम है, तो बताइए अगला 3 पद क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बहुत ध्यान से हम लगाते हैं कोष्टक और सॉल्व करते हैं, क्या होगा a की पावर 4, a की पावर 5, a की पावर 4 है तो यहाँ लिखते हैं 5 6 और a की पावर
अरे जी 7 लिखना है, तुम क्या लिख रहे हैं, दिमाग नहीं काम कर रहा है। A⁴ तो थोड़ा पेन नहीं चल रहा है, मन तो कर रहा है कि क्या हो रहा है हमको। ठीक है, A⁵, A⁶, A⁴ ये जो संख्याएं हैं ये अगला नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये अंतर डी हुआ, सब कुछ सही चला, यानी कि है AP है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10वां। जो 10वां क्वेश्चन है बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है कि A, 2A, 3A, 4A डैश 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 डैश, आगे फिर संख्या है बतानी है। पहले आप चेक करिए यह AP है कि अथवा नहीं है, तो चेक करते हैं भाई। देखिए इसमें देखेंगे तो इसमें क्या मिल रहा है कॉमन, आपको 2 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो क्या कॉमन मिल रहा है, 3 में से जाएगा तो 1 कॉमन मिल रहा है, क्या इसमें देखेंगे तो 1 कॉमन मिल रहा है। बहुत दुख वाली बात, जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ भी 1 मिलेगा, सॉरी 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 सॉरी। जब 2 - 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि यहाँ पर क्या मिलेगा, A मिलेगा, यहाँ पर A मिलेगा। और उसी प्रकार घटाएंगे तो यहाँ भी A मिलेगा, और यहाँ भी A मिलेगा, और यहाँ भी A मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर अंतर सेम है तो यह भी समांतर श्रेणी होगा। हम थोड़ा सा गलत कर रहे थे, आप लोगों ने बताया नहीं, कैसे बच्चे हो देख नहीं सकते थे इसे। तो अंतर D है, यानी कि अंतर A है, तो हम बोल सकते हैं D का मान A आएगा। क्लियर, जब D का मान A आएगा तो अगली संख्या क्या होगी, ध्यान से देखिए। अगली संख्या हम की होगी अगला, यानी कि होगा क्या, 5A, 6A, 7A, आपकी अगली संख्या क्या होगी। अगर अंतर देखेंगे तो 5A में से 4 घटाएंगे तो A आएगा, 6A में से 5 घटाएंगे तो A आएगा, 7 में से घटाएंगे तो A आएगा। तो आपने अंतर सेम आया, अगर अंतर सेम है तो वह सर्वांतर ही होगा, सर्वांतर है तो वह AP है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम चलते हैं कौन से क्वेश्चन की ओर, 11 क्वेश्चन की ओर। यहाँ हल करते हैं 11 क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है। देखिए छोटी सी गलती हो गई है, यहाँ पर हम 11 का बताना था, ये 11 का है, ठीक है, यह 11 का है, हम यहाँ बता देते हैं 9 का, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन बता दे रहे हैं, क्वेश्चन उल्टा उल्टा हो गया थोड़ा सा, यहाँ है 11वां और यहाँ लिखते हैं 9वां क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 9वां का, क्या कर रहा है, 1, 3, 1, 3, 9, 27। ठीक है, तो अगली संख्याएं बताना है आपको, यदि वह AP है तो। देखिए अंतर निकालेंगे तो यहाँ घटाएंगे तो 2 का अंतर आएगा, यहाँ घटाएंगे तो 6 का अंतर आएगा, यहाँ घटाएंगे तो 18 का अंतर आएगा। लीजिए यहाँ 2 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ 18 आया, इतना ज्यादा अधिक, सेम है ही नहीं, और सेम भी नहीं है तो अंतर भी बहुत लंबा दिखा रहा है। इसमें भी अंतर निकाले तो 4 का अंतर आएगा, इसमें अंतर निकालेगा तो कितना आएगा, 12 का अंतर आएगा, कोई नहीं, यानी कि है AP, यह AP नहीं है। 9वां जो है आपका AP नहीं है, 11वां आपका AP है। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, जो 9वां वाला बताती है वो 11वां बता दिया, जो 11वां था वो 9वां बता दिया। क्लियर, यहाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 12वां जो कि लिखा गया है रोमन अंकों में। देखिए यहाँ है 2 √2, यहाँ √8, यहाँ √18, यहाँ √32। तो आप बताइए कि यहाँ जगह ये AP है, समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। तो देखिए अंतर निकालेंगे तो क्या अंतर आएगा, अंतर निकालेंगे तो यहाँ अंतर आएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ इसको √2 इसको लिखेंगे, हटाएंगे √2, क्या आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर है 2 अंडर, यहाँ पे अंडर है, ये तो है, इसको जब आप खंड करेंगे तो तोड़ेंगे तो इतना आएगा। कैसे खंड करेंगे, देखिए 8 का खंड करेंगे तो देखिए 2 से काटेंगे तो यहाँ 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 आएगा। जिसका जोड़ा मिल जाता है अंदर रूट के अंदर, जिसका जोड़ा मिल जाता है वह बाहर निकल जाता है, जैसे यहाँ 2 बाहर निकल गया। ठीक है, और जिसका नहीं मिलता, इसका नहीं मिला, इसका कोई जोड़ा नहीं मिली, सॉरी जब नहीं मिली तो क्या करेंगे भाई, नहीं निकलेगा ना, अंदर ही रह जाएगा, तो अंदर ही रह गया, और इसका मिल गया तो बाहर आ गया, दोस्ती हुई, तुम्हें भूल जाएंगे हम, बस एक बार पटने तो दो मुझे,
देखो अब यहाँ क्या करेंगे, जब इसमें से इसको घटाएंगे अंडर रूट टू, दो अंडर रूट टू से घटाएंगे अंडर टू को, क्या आएगा अंडर रूट टू। दो अंडर रूट टू है, माइनस रूट घटाएंगे अंडर रूट टू से घटाएंगे क्या आएगा अंडर रूट टू। दो में से एक गएगा तो एक बचे, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर आया कितने का, दो का, ठीक है। अब इसमें से भी देखते हैं कि अंतर कितने का आ रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे, इसका करेंगे तो क्या आएगा तीन अंडर रूट दो आएगा, ठीक है। और इसका आएगा दो अंडर रूट दो, तो यहाँ से घटाएंगे तो आएगा अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट इतना आएगा। और ऐसे ही आप इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट दो ही आएगा। चेक करें, हम चेक कर लेते हैं, नहीं बोलेंगे सर कैसे आया। देखिए 32 को है, जब 32 का खंड करेंगे कितने बजे आएगा, यही खंड करते हैं, कल जब खंड करेंगे 2 से कटेगा 16 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो 8 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो 4 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो 2 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो 1 आएगा, ठीक है। इसका जोड़ा मिला, इसका जोड़ा मिला, एक का जोड़ा नहीं मिला, तो जिसका जोड़ा मिला तो बाहर आएगा, इसका जोड़ा मिला बाहर आएगा, इसका नहीं मिला तो ये अंदर ही रह जाएगा, इसका नहीं मिला तो ये अंदर आएगा ना। पहले दोस्त बनाओ तब बाहर आओ, दोस्त बनाओ तो बाहर आओ, ये कॉन्सेप्ट अपनाता है कौन, वर्गमूल, ठीक है। तो 2 दूना 4, यहाँ से क्या है 4 अंडर रूट टू। देखिए आपने इसको सोल्व किया क्या आएगा, यहाँ आपने 4 अंडर रूट टू, 4 अंडर रूट 2 यहाँ से आ गया, और माइनस 18 क्या निकाले थे 3 अंडर रूट टू, जब घटाएंगे क्या आएगा अंडर रूट टू, यानी कि अंतर सेम है, अंतर सेम है तो यह सर्वांतर है। अगर यह सर्वांतर है तो समांतर श्रेणी कहलाएगा। तो आप कह सकते हैं ना अच्छे से, देखिए क्या कहेंगे आप लोग, बहुत ही शानदार कर सकते हैं कि यहाँ डी का मान क्या आया, यहाँ डी का मान आया अंडर रूट कितना, अंडर रूट टू। अगर यह बात है तो अब आपको निकालना क्या है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है अब इसका मान, यानी कि इसमें अंडर रूट टू से जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए कितना आएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो ये 32 है, ठीक है। 32 को हम लिखे थे क्या अंडर रूट 4 अंडर रूट 2 लिखे थे। जब इसी में हम अंडर रूट 2 को जोड़ देंगे क्या होगा, हो जाएगा 5 अंडर रूट 2, ठीक है। लेकिन जब इसके अंदर इस रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 बचे 25, तो 25 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, और गुणे 2 जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा अंडर रूट 50। तो पहला पद क्या आया 50, अंडर रूट 50 है। अब क्या करेंगे इसी में, यानी क्या आया था 5 अंडर रूट 2 आया था, अब फिर जोड़ेंगे क्या अंडर रूट 2 जोड़ेंगे क्या होगा 6 अंडर रूट 2 होगा। अब इसको खोलेंगे क्या होगा, इसको खोलेंगे तो होगा अंडर रूट में 36, इसका स्क्वायर करेंगे 36 होगा, और गुणे 2 क्या होगा 72, अंडर रूट 72, अंडर रूट 72 होगा, ठीक है। आपने एक पद निकाल दिया, दूसरा पद निकाल लिया, अभी तीसरा पद बाकी है। देखिए अब क्या करेंगे, ये कितना है अंडर रूट 6 अंडर रूट 2 आया, 6 अंडर रूट 2 में प्लस जोड़ेंगे कितना अंडर रूट जोड़ेंगे, क्योंकि अंतर सेम है ना, तो अंडर रूट यही जोड़ेंगे, अंडर रूट 2 ही जोड़ेंगे, तो हो जाएगा क्या 7 अंडर रूट 2। अब क्या करेंगे 7 का वर्ग करेंगे कितना होगा 49, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 98, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा कामा अंडर रूट 98, ठीक है। समझ में आया, ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ गया क्योंकि आपको करनी में दिया था, अंडर रूट में दिया था, तो सबको सॉल्व करना पड़ गया, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, अब से नोट कर लीजिए। बाकी हमने जो मिटाया हुआ था आपको पहले लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो पीछे करके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग 12वें से 13वें क्वेश्चन की ओर, ये भी लंबा जाने वाला है, ठीक है। देखिए अगर हम इस तरह का अंतर देखेंगे आते हैं तब समझ में आएगा, कितना है 6 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट, ठीक है। तो इसको तोड़ सकते हैं क्या, 2 अंडर रूट गुणे 2 3 अंडर रूट तोड़ सकते हैं, ठीक है, तोड़ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। तो जब यहाँ सॉल्व करेंगे क्या होगा, इसमें कॉमन लेंगे क्या अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तो होगा क्या अंडर रूट 2 माइनस 1, ये कॉमन आएगा। तो ये तो अंतर बहुत लंबा आ जा रहा है, ठीक नहीं आ रहा है। अब इसको चेक करते हैं, भाई तो नहीं समझ आया, ये तो समझ में नहीं आया, अब इसको देखते हैं 9 अंडर रूट 6 अंडर रूट घटाएंगे क्या होगा
यहाँ मानते हैं 3 अंडर रूट 3 गुणे 3 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, बराबर माइनस क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट 3। तो घटाएंगे क्या होगा, घटेगा ही नहीं, घटेगा ही नहीं ना, इसका तो चिन्ह भी ना आ जा रहा है, अथवा यह AP नहीं है, अथवा यह AP नहीं है तो नहीं है, ठीक है, इसलिए AP यह नहीं होगा क्योंकि अंतर अलग अलग आ रहा है, किसी का कुछ तो किसी का कुछ आ रहा है, इसलिए AP नहीं होगा, ठीक है। अभी एक 5वां क्वेश्चन है, 15वां और 14वां क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन, बस लास्ट 2 क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, यहाँ करा है 1 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो बताइए यह AP है अथवा नहीं है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, अंदर करेंगे तो यहाँ क्या है, यहाँ अंदर निकालेंगे तो अंदर आएगा आपका कितना 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, हल करेंगे क्या आएगा, यहाँ से आपका जो हटाएंगे तो यहाँ आएगा 9 में से 1 घटेगा तो 8 आएगा, ठीक है, अंदर 8 आएगा तो यहाँ का 8 आया और यहाँ क्या है 9। देखिए यहाँ क्या है 25 में से जब 9 घटेगा क्या आएगा 16 आएगा, तो यहाँ आपका 16 आया, कितना आया 16, या 16 आया। अब इसको देखते हैं, यहाँ कितना है 49, 49 माइनस 25, तो यहाँ क्या आएगा 4 और 2 कितना है 24 आ रहा है, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, यहाँ 24 है, तो क्या यह सर्वांतर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब सर्वांतर नहीं है तो यह AP भी A और P भी नहीं होगा, क्लियर। अब देखते हैं 15वां जो कि लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ 1 का स्क्वायर है 1 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर है 25 लिखेंगे, 7 का स्क्वायर है तो 49 लिखेंगे और 73 है तो 73 लिखेंगे, ठीक है, ये 49 है। अब इसका अंतर निकालेंगे तो क्या होगा 24, फिर अंतर निकालेंगे क्या होगा 24, फिर अंतर निकालेंगे तो 24, ठीक है, 13 में से हो जाएगा 4 बजेगा 24, ठीक है। तो यहाँ देखा D का मान क्या है, D का मान आया 24, जो कि अंतर सेम है, अंतर सबका समान है तो यह D का मान तो आएगा ना, D का मान कितना आया 24 आया। अब D का मान 24 आया तो अंक संख्या क्या होगा, इसे जो जोड़ेंगे 24, जो 24 को हम ऐड करेंगे क्या होगा 4 7 और 9 97, अब फिर 24 को हम ऐड करेंगे तो 8 और 11 और 9 2 9 और 2 11 11 1 12, ठीक है। अगर फिर 24 ऐड करेंगे क्या होगा, फिर हम 24 को ऐड करेंगे क्या आएगा 5 4 1, यानी कि यही संख्या आपको आएगा 15वां एक, यह AP है, यह AP है भाई है, ठीक है, तो AP है। आई होप कि आपको सभी कंसेप्ट और क्वेश्चन को आसानी से और इजी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ये गलत बात है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसे लाइक करना ना भूलिएगा, बस यही